गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। चलिए पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर एक बार क्लियर कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था। आज हम लोग इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं क्या होता है ये। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस सिंस और 4 लगता है प्लस टाइम। सिंस या 4 होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों का मतलब से होता है। और इसका हिंदी सेंटेंस से रहा था, से रही थी और से रहा था से खत्म होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब ये होना चाहिए जैसे कि पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे से हिंदी सेंटेंस खत्म तो होगा, लेकिन ये से पहले हमेशा एक टाइम आएगा, तभी आपका टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। याद रखिएगा। ये से रहा था से पहले क्या आएगा? टाइम। जैसे दो सेंटेंसेस हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है? वह, देखिएगा सेंटेंस है, आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे वहाँ पे। जैसे दो सेंटेंस है, वह पटना से आ रहा था। दो सेंटेंस है, देखिएगा लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होती है। वह पटना से आ रहा था और वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। चलिए अब देखिएगा, हमने आपको यही बताया ना, ये भी सेंटेंस आपका से रहा था से खत्म हो रहा है और ये भी सेंटेंस आपका से रहा था से खत्म हो रहा है। लेकिन से पहले वाले सेंटेंस में आ रहा है प्लेस, और ये से पहले हमेशा क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आना चाहिए। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए से पहले एक टाइम आ रहा है, इसलिए ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा, से रहा था से खत्म तो हो रहा है, लेकिन इसके पहले एक प्लेस आ रहा है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे से पहले एक टाइम का आना क्या है? कंपलसरी होता है, तभी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होगा। चलिए इसका नेचर ऑफ एक्शन जैसे कि पहले भी आपको हम बताए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आते हैं, आप चल रहे सेंटेंस में क्या होता है। नेचर ऑफ सेंटेंस, नेचर ऑफ एक्शन क्या होता है? किस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं? नेचर ऑफ एक्शन कह लीजिए ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर कंटिन्यू रहा, थोड़ी देर या कुछ देर जब भी कह लीजिए, कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। क्योंकि ये हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो याद रखिएगा इसमें आपका क्या है, हर भी जो भी एक्शन होगा वो पास्ट में जरूर खत्म होगा, क्योंकि खत्म अगर नहीं हुआ पास्ट में तो फिर ये पास्ट किस नाम का रह जाएगा, और पास्ट में खत्म होगा। ये आपका नेचर ऑफ एक्शन होता है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर कंटिन्यू रहा और उसके बाद पास्ट में ही जाके खत्म हो गया। ये आपका क्या था? ये सब पहले वीडियोस का आपका थोड़ा सा आपको हम देर से समरी दे रहे थे। अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है वो इंटरोगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको हम इसके बारे में बताने वाले हैं। आज के बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसका मेरा ये आपसे वादा है कि आज के बाद कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहले इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, और इसे लोग बहुत गलत नाम से पढ़ते हैं, आपको बता रहे हैं। इंटरोगेटिव, इसको लोग इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, आपको क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव। पहली बात तो ये है, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में जान तो लीजिए क्या होता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। इसका जवाब है वो हाँ या ना में होता है। इसका जवाब हाँ या ना में होता है, ठीक है। चलिए इसका आपको एक हम शॉर्टकट भी देंगे, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे। क्या होता है? इंग्लिश सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब, एच भी लिख रहे हैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब क्या आपका आने वाला है? यहाँ पे हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हैड से स्टार्ट होगा। क्या होगा? कैसे स्टार्ट होगा? हैड से स्टार्ट होगा। चलिए हिंदी सेंटेंस हमेशा
क्या से स्टार्ट होगा। पहले आपको लिखवा दे रहे हैं, फिर इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। और एक यूनिवर्सल रूल जो ग्रामर का है वो आपको हम बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ऑब्वियस सी बात है हैड आएगा। कहाँ आएगा? सब्जेक्ट से पहले। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, आपको अब से ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्या क्या चीज़ें हमने बताया, इसका हमने एक शॉर्टकट आपको दिया है। एक शॉर्टकट आपको हम बताते हैं इसका, जो कि आपको बिल्कुल क्या कहते हैं, आपको जुबान पे वो रहना चाहिए। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और क्या से स्टार्ट, मतलब इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा। अब ध्यान दीजिएगा वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले इसको सही से पढ़िए, इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में होता है जी। और इंग्लिश सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। मतलब जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो उसका इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा? वो सेंटेंस का टेंस के हिसाब से आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए यहाँ पे हम हैड का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैड आपका आता है। चलिए एक सेंटेंस करते हैं, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। क्या राम क्रिकेट खेल चुका होगा? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, क्या राम, ये सेंटेंस नहीं है आपका, दूसरे टेंस का है। क्या राम सुबह से क्रिकेट, क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? चलिए देखिएगा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, आपको पहले इसका टेंस मालूम कर लेना है। क्या राम सुबह से, देखिए तो से रहा था और से के पहले एक टाइम आ रहा है, मतलब टेंस क्या है अपना? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो इंग्लिश सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हैड से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट तो भाई ऑब्वियस सी बात है आएगा। आपको पहले भी हम वीडियो में हमने ये चीज़ बताया था, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है और यही ऑब्जेक्ट सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब सुबह से है, आपको पहले बताया था सिंस और फॉर के यूज में, पहला वीडियो आप लोग देखिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि पार्ट ऑफ डे होता है उसमें हमेशा सिंस लगाते हैं और ये इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। चलिए देखिएगा, सिंस मंडे सेंटेंस के लास्ट में बिल्कुल हम ले गए। साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी दे रहे हैं, वो भी बताएंगे क्यों। चलिए हैड राम सुबह से, अब ये देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में आता है। टाइम जो आपका ऑब्जेक्ट हो लास्ट में, बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसके पहले क्या हो जाएगा? क्रिकेट। चलिए अब देखेंगे हैड राम। अब इसका स्ट्रक्चर पे आप लोग आ जाते हैं, क्या रह गया वहाँ पे? अब ये राम के बाद ये आपका क्या आएगा? बीन आएगा और एक VING फॉर्म। खेल रहा था, प्ले का मतलब खेलना और खेल रहा था मतलब क्या आएगा जी? प्लेइंग आपका आएगा। क्या होगा? हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको चीज़ बताए थे। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है ना? स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसका जवाब देखिएगा हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। क्या राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? अगर वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा तो जवाब हाँ, अगर सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा जवाब ना। और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। जब भी सवाल पूछा जाएगा याद रखिएगा, इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसका ये प्रूफ है कि हाँ यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है। क्या होगा इसका? हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। याद रखिएगा हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? तो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, तो हिंदी सेंटेंस क्या से। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, आगे कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स अभी करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश भी करते हैं और इंग्लिश से हिंदी दोनों करेंगे। पहले हिंदी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए सेंटेंस देते हैं वहाँ पे। क्या बच्चे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे? क्या बच्चे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे? चलिए देखिए यहाँ पे, क्या बच्चे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा,
सबसे पहले आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या आपको देखना होगा, पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, बहुत कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस पक्का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्या बच्चे 2 घंटे से आपको ये भी पता है हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है और यही इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। 2 घंटे से क्या लगेगा जी, 4 लगता है, क्योंकि 2 घंटा आपका निश्चित नहीं है। कौन सा 2 घंटा, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम पता नहीं है। 4 2 आवर्स हम लोग बोलते हैं, आवर्स इसको बोलते हैं। चलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए, क्यों वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए 2 घंटे से पतंग, ये भी तो आपका ऑब्जेक्ट है जी। कैसे मान लिए ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। और वही चलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका, और हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है, लास्ट में आता है। चलिए देखिएगा वहाँ पे अब क्या है, ये चीज़ आपको बताए। अब ये हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट आपका बच्चे है ना, उड़ा रहे थे आपका, ये वर्ब है ना, यही दोनों के बीच में तो आ रहा है। टाइम ऑब्जेक्ट वो इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है, बाकी ऑब्जेक्ट उसके पहले। पतंग को हमेशा क्या लिखते हैं, आ काइट, ठीक है। अब क्या हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, और टेंस आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पता है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड ही तो होता है। हिंदी सेंटेंस क्या से, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हैड से स्टार्ट होगा। चलिए बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है जी। चलिए अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बीन तो आपका आता है। अब VING V4 देखेंगे, उड़ा रहे थे, क्या होता है, फ्लाई का होता है फ्लाइंग, यही तो होगा। देखिए तो सेंटेंस क्या होगा, हैड चिल्ड्रन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 आवर्स। चलिए एक सेंटेंस और आपको देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा सा सेंटेंस आपको देते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सब चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से हम पढ़ाते चल रहे हैं। चलिए आइए और कुछ और सेंटेंस आपको हम देते हैं, सेंटेंसेस और भी आपको हम दे रहे हैं, देखिएगा कैसे होता है, सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। हाँ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको नई चीज़ आपको देने वाले हैं। देखिए तो क्या कोई सुबह से गाना गा रहा था। चलिए क्या कोई सुबह से गाना गा रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या कोई सुबह से गाना गा रहा था, से रहा था आ रहा है। आपको बताए थे हिंदी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का से रहा था, से रही थी, से रहे थे से खत्म होता है, और उसके पहले हमेशा एक टाइम आना चाहिए। देखिए से पहले क्या है, एक टाइम आ रहा है, मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा। चलिए स्ट्रक्चर, हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। हम हैड तो यहाँ कर दिए। अब यहाँ पे बात आती है सुबह से, आपको ये भी पता है सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, और सुबह हम लोग क्या कहते हैं, दिन दोपहर के पहले हमेशा हम लोग सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग करते हैं। चलिए ये तो हो गया सिंस मॉर्निंग। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट कोई है, और कोई का मतलब याद रखिएगा ये जो कोई है ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बोले सर ये कहाँ लगाएंगे, इसका आइडिया नहीं मुझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आता है आपको बताते हैं। देखिएगा समवन, ठीक है, समवन आएगा, एनीवन, सॉरी समवन, समबडी कहाँ लगता है याद रखिएगा, ये नॉट को छोड़कर, नॉट के साथ ये नहीं लगता है जी। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा वहाँ पे ये मत लगाइएगा, समवन समबडी नॉट के साथ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, हम एनी वन कहते हैं ना जी, एनी वन एनीबडी, ये क्या होता है, एनी वन एनीबडी, ये है नॉट के साथ लगता है, नॉट के साथ लगता है। चलिए अब एक और है, ये एक नन भी एक आता है, इसका मतलब, चलिए इसका मतलब अब बोलेंगे समवन, इसका मतलब क्या होता है, कोई, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है। समवन समबडी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नॉट के साथ नहीं लगता, सब जगह लग सकता है लेकिन नॉट के साथ नहीं लगेगा आपका। चलिए एनीवन एनीबडी ये नॉट के साथ लगता है, ठीक है, और नन आता है, अगर ये लगेगा तो फिर नॉट नहीं लगेगा,
इसके बाद इसके साथ नॉट नहीं लगता है, इसके साथ नॉट नहीं लगता है, इसके साथ नॉट नहीं लगता है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सब क्या होता है, ये जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो सारे क्या होते हैं जी, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। जहाँ पे वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में सिंगुलर प्लूरल है वहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप ये सब लगाते हैं समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, तो क्या करते हैं हमेशा आपको वहाँ पे सिंगुलर आप यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर के साथ आपको लगाना पड़ेगा वहां पे। चलिए अब आते हैं ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं, क्या कोई सुबह से गाना गा रहा था। चलिए इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक ये कर रहे हैं कि सेंटेंस आपका नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई आपको पता नहीं कौन क्या। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप समवन लगा सकते हैं, समवन या समबडी दोनों आप लगा सकते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या होता है, एनीवन या एनीबडी लगता है, याद रखिएगा। समवन समबडी कहाँ लगता है, पॉजिटिव में लगता है। चलिए समवन हो गया, सुबह से आपका हो चुका है। ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये भी तो है, ये भी इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा ना, और गाना को क्या बोलते हैं, आ सॉन्ग, ठीक, हैड समवन आ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका पॉइंट हो गया क्लियर। ये क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगता है, हैड समवन। चलिए बीन तो आपका स्ट्रक्चर में आपका है ही, और गा रहा था क्या होगा, सिंगिंग, क्या होगा, हैड समवन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए एक आपको हम सेंटेंस और देते हैं, फिर आप इसको बनाइएगा। क्या बच्चे दशहरा से, क्या बच्चे दशहरा से साथ खेल रहे थे, क्या बच्चे दशहरा से साथ खेल रहे थे, क्या बच्चे दशहरा से साथ खेल रहे थे। चलिए देखिएगा अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या बच्चे दशहरा से आपको दिख गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और से रहे थे और उसके पहले क्या आ रहा है, एक टाइम आ रहा है। से रहे थे उसके पहले क्या आ रहा है जी, एक टाइम आ रहा है। अब इसके मतलब ये आपको समझ में आ गया कि टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए अब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। चलिए हैड चिल्ड्रेन। अब देखेंगे हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। और आपको ये भी बताए थे कोई भी फेस्टिवल से पहले हमेशा सिंस लगता है, याद रखिएगा। मतलब क्या होगा जी, सिंस दशहरा, क्या होगा, सिंस दशहरा। साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों दिए अभी आपको बताएंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे पता, से रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड चिल्ड्रन बीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, खेल रहे थे और साथ है ये, ठीक है, याद रखिए दशहरा से साथ खेल रहे थे, क्या होगा, हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग। अब अगर किसी के साथ अगर होता तब यहाँ विथ लगाते, विथ के बाद हमेशा एक नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साथ है। ये कैसे काम करेगा, एडवर्ब की तरह, यहाँ पे करेंगे प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पे प्लेइंग विथ मत कीजिएगा, क्योंकि विथ के बाद हमेशा एक कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। विथ के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है कोई आइडिया नहीं है, इसलिए क्या लगा दिए, प्लेइंग टुगेदर, ठीक है। और क्या है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग टुगेदर सिंस दशहरा, क्या बच्चे दशहरा से साथ खेल रहे थे। देखिए तो हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और इसका जवाब हाँ या ना में आ रहा है। इतना ही तो बात होती है इंट्रोगेटिव में, क्या क्या होता है, जवाब हाँ या ना में होता है। इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिएगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आ रहा है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आ रहा है। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान सा है। पहले आप देख रहे हैं, पहले ये सेंटेंस आप हैड से स्टार्ट करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे देखिए कैसे आप बना रहे थे, बीन तो इसमें आना ही आना है, VING आना वाला है, इसको बिफोर भी बोलते हैं। इसके बाद सिंस या फोर बोलते हैं, और फिर इससे हम लोग
टाइम बोलते हैं। याद रखिएगा क्या क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, ये आपका हो गया। चलिए अब इसी का इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी तो पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी अभी पढ़ना है, उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। चलिए इंटरोगेटिव का नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी जो पढ़ रहे थे इसी का नेगेटिव भी तो हो सकता है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव। चलिए क्या होता है जी, इसमें नॉट लगता है। नॉट कहाँ लगता है, जब सवाल पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद। याद रखिएगा, फिर से हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, सवाल पूछे जाने पर, सवाल पूछे जाने पर नॉट वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। और सवाल नहीं पूछे जाने पर, सवाल नहीं पूछे जाने पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटरोगेटिव है, इसमें सवाल तो पूछा ही जाता है, तो नॉट कहाँ लगेगा जी, सब्जेक्ट के बाद। चलिए सेंटेंसेस हम लोग करते हैं। सेंटेंसेस क्या क्या है ध्यान दे रहे हैं वहाँ पे, जैसे सेंटेंस हम लोग करने वाले हैं, आप लोग बनाइए सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या क्या आने वाला, आप देते हैं आपको सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस बना के दिखाइएगा। क्या बच्चे अपना काम, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। क्या बच्चे अपना काम, क्या बच्चे अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे थे, 2 घंटे से नहीं कर रहे थे। क्या बच्चे अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे थे। सबसे पहले आपको क्या देखना है वहाँ पे, हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। पहले सेंटेंस उसका मालूम कर लेते हैं। क्या बच्चे, अपना काम क्या है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, और 2 घंटे से ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो टाइम ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में जाता है, ठीक है। 2 घंटे से क्या होगा, 4 2 hours, क्या होगा ये, 4 2 hours। साइन ऑफ इंटरोगेशन दिए हैं, अभी आपको बताएंगे क्यों। हम पिछले सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अपना काम, अब देखिएगा ये क्या है जी, अपना काम पजेसिव एडजेक्टिव का नाम आप सुने होंगे, क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए इसका यूज़ कैसे होता है वो भी आपको हम बता रहे हैं। जब सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो हमेशा माई होता है, सब्जेक्ट आपका यू रहेगा तो आप क्या करेंगे, योर बनाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ही रहेगा तो आप हिज बनाते हैं, सी रहेगा तो आप हर बनाते हैं, दे रहेगा तो आप देयर बनाते हैं, वी रहेगा तो आप आर बनाते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है जी, आई यू ही सी इट दे वी। यहाँ पे देखिए तो क्या है, यहाँ पे ना ही आई यू ही सी दे वी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा ये आपको थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, और ऐसे में क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है दे, हम लोग देयर लगाते हैं, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में ही आएगा, लेकिन टाइम ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। चलिए देयर वर्क तो यहाँ पे हो जाएगा, देयर वर्क। चलिए देखिएगा वहाँ पे, अब आए हम लोग यहाँ सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बच्चे क्या होता है, बच्चे का आपका होता है चिल्ड्रेन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये भी आपका अपना काम ये भी हो गया, 2 घंटे से ये भी हो गया, नॉट अभी लगाना बाकी है, और यहाँ पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, हैड चिल्ड्रन। चलिए स्ट्रक्चर में आ जाइए, पहले सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बीन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जब भी सवाल पूछा जाता है तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद बीन आएगा, ठीक है। काम ये आपका हो गया, कर रहे थे, वर्ब क्या आएगा, कर रहे थे मतलब डूइंग, ये आपका सेंटेंस आएगा। हैड चिल्ड्रन नॉट बीइंग डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, क्या बच्चे अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे थे। चलिए आगे देख रहे हैं सेंटेंस में और क्या आने वाला है, इसे याद रखिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी, आई है तो माई होता है, यू है तो योर होता है, ही है तो हीज होता है, सी है तो हर होता है, दे है तो देयर होता है, और वी है तो आर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको बताते हैं हम क्या है, अभी इसके बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बारे में बताते हैं।
एक सेंटेंस आपको दे रहा है, फिर वहाँ से आपको मालूम चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरोगेटिव और इसका इंटरोगेटिव का नेगेटिव। जैसे हम सेंटेंस ऐसे देते, क्या कोई 2 घंटे से घर नहीं आ रहा था? क्या कोई 2 घंटे से घर नहीं आ रहा था? क्या होगा? क्या कोई 2 घंटे से घर नहीं आ रहा था। सबसे पहले आप सेंटेंस देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या आपको ध्यान देना है, पहले आप मालूम कर लीजिए टेंस क्या है। टेंस कैसे मालूम होगा? इसका आखिरी का सेंटेंस देख लीजिए, से रहा था। और हमने क्या आपको बताया था, से रहा था से पहले टाइम आना चाहिए। से रहा था से पहले टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 100% है। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और इंग्लिश सेंटेंस आपका हैड से स्टार्ट होता है, जब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, कोई है और कोई के साथ यहाँ नेगेटिव नहीं आया हुआ है, ऐसे में हम लोग हमेशा एनीवन यूज करते हैं। चलिए हैड एनीवन, ठीक है। 2 घंटे से ये आपका टाइम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में 4 2 आवर्स जाएगा। चलिए ये भी तो आपका ऑब्जेक्ट है जी, ये कहाँ आएगा? टाइम ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये अब नहीं है तो अब नॉट कहाँ लगाएंगे? सवाल पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट के बाद हैड एनीवन नॉट। अब बीन तो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट ही रहता है और इसके बाद हम लोग आईएनजी ढूंढते हैं, वर्ब का फॉर्म। आ रहा था कम होता है, लेकिन कौन सा डालेंगे हम लोग इसको? आईएनजी फॉर्म, मतलब कमिंग हो जाएगा। हैड एनीवन नॉट बीन कमिंग होम फॉर 2 आवर्स। इसको अब एक तरीके से और बना सकते हैं, एनी वन को रिप्लेस कर सकते हैं नो वन के साथ। हैड नो वन बीन कमिंग होम फॉर 2 आवर्स। चलिए देखिएगा वहां पे, अब ये होता है नो वन के साथ नॉट नहीं लगता। अगर नो वन आप लगाए हैं तो नो वन के साथ नॉट नहीं लगता, नो वन के साथ नॉट आपका नहीं लगता है। चलिए अब आगे चल रहे हैं, 1-2 सेंटेंस आपको देते हैं और फिर आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए 1-2 सेंटेंस अभी भी देते हैं, 2 सेंटेंसेस, फिर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर बता देंगे। क्या होता है देखिएगा, क्या राम के भाई का दोस्त, क्या राम का भाई का दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था? चलिए देखिए क्या है, क्या राम के भाई का दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। सबसे पहले जब सेंटेंस आपको दिखा, सबसे पहले क्या आपको ख्याल करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पक्का है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखिएगा आप ऐसे बनाते हैं, काके की अपॉस्ट्रोफियस होता है ना जी, आप ऐसे बनाएंगे राम्स ब्रदर, एक और है फ्रेंड। लेकिन याद रखिएगा एक सब्जेक्ट में 2 अपॉस्ट्रोफियस नहीं आता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए सोमवार से अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। इन केस में जब अपॉस्ट्रोफियस ऐसे आता है, राम्स एक ही सब्जेक्ट में जब 2 अपॉस्ट्रोफी एस आ गया तो आप कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। चलिए ये गलत है। ऐसे केस में जो लास्ट नाउन है उसको पहले लाकर और बाकी जो बचा है उसको हम लोग ऑफ से कनेक्ट कर देते हैं। द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। याद रखिएगा एक सब्जेक्ट में 2 आपका अपॉस्ट्रोफी एस नहीं हो सकता है। क्या करते हैं, आखिरी वाले नाउन को में दा लगाकर बाकी को ऑफ से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब सेंटेंस हम बनाते हैं। ये तो आप बना लिए होंगे, ये क्या होगा वहाँ पे, राम का भाई का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर होगा, बिल्कुल होगा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी सेंटेंस से आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ना, 100% होगा। जब टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड। इसका क्या बताए थे आपका, आखिरी है द लगा के, द फ्रेंड ऑफ
राम्स ब्रदर, ये यहाँ तक होगा, बिल्कुल होगा। हैड द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। चलिए अब देखिए वहाँ पे सोमवार से टाइम ऑब्जेक्ट और ये आपका प्लेस ऑब्जेक्ट, सबसे आखिरी में क्या ले जाते हैं, टाइम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में, और क्या कहते हैं नेम ऑफ वीक में क्या लगाते हैं जी, सिंस मंडे होगा। अब अभी भी एक और ऑब्जेक्ट स्कूल, यहाँ पे स्कूल से कुछ नहीं है तो क्या होगा, टू स्कूल होगा, ठीक है। चलिए टू स्कूल हो गया। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये आपका हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद बीन लगाते हैं, लेकिन नॉट यहाँ पे देखिएगा, ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट बीन। अब क्या जा रहा था, क्या हो जाएगा, गोइंग। ये हुआ हैड द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। एक और सेंटेंस, फिर इसका आपको स्ट्रक्चर हम बता देंगे। क्या होगा, क्या तुम और मैं बचपन से साथ में खेल रहे थे। क्या तुम और मैं बचपन से साथ में खेल रहे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, क्या तुम और मैं बचपन से साथ में खेल रहे थे। क्या क्या यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे कहेंगे दो सब्जेक्ट आपका आ रहा है, सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। क्या करते हैं, दो रूल है जी, 231 लगता है ये जब आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब प्लूरल होगा तो 123। 1 2 3 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कौन से केस में, सिंगुलर वाले केस में। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से केस में, प्लूरल वाले केस में। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं तुम और मैं दोनों सिंगुलर है, मतलब क्या लगाने वाले हैं, 2 3 1, मतलब क्योंकि सिंगुलर है क्या लगेगा, 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा। बिल्कुल यहाँ सेकंड पर्सन पहले है भी, यू एंड आई, ठीक है। ये तो आपका काम हो गया। लेकिन क्या हिंदी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। बचपन से साथ में खेल रहे थे, से रहे थे मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तुम और मैं बचपन से, अब ये देखिए तो कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या आपको बताए थे, जो स्टेज ऑफ लाइफ होता है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ओल्ड एज, उसके पहले क्या लगता है, सिंस लगता है, मतलब सिंस चाइल्डहुड, और ये आपका टाइम का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, ठीक है। बचपन से, और ये साथ है। अब देखिएगा यहाँ पे किसी के साथ के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ बचपन से साथ में खेले थे।